अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। साथियों, आपने पोस्टमार्टम के बारे में अवश्य सुना होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से पोस्टमार्टम के मेडिको लीगल एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पोस्टमार्टम का क्या महत्व है, यह भी जानेंगे। साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण मेडिको लीगल टर्म विसरा के बारे में जानेंगे और किन परिस्थितियों में पोस्टमार्टम के बाद विसरा को प्रिजर्व कर उसका परीक्षण कराया जाना आवश्यक हो जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पोस्टमार्टम विषय को जानने के लिए इस टॉपिक को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड फोर्थ एग्जामिनेशन प्रोसेस। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, किसी भी असामान्य परिस्थिति में मृत्यु होने पर, संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु होने पर अथवा एक्सीडेंट होने पर सामान्यतः पोस्टमार्टम करवाया जाता है। इसको पोस्टमार्टम के साथ साथ मेडिकल ऑटोप्सी या नेक्रोप्सी या थेनाटोप्सी भी कहा जाता है। पोस्टमार्टम का मुख्य उद्देश्य मृत्यु के सही कारणों का पता लगाना होता है। पोस्टमार्टम को डॉक्टर द्वारा किया जाता है। ऐसे डॉक्टर को फॉरेंसिक में ट्रेनिंग लेना आवश्यक होता है। पोस्टमार्टम किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कब, कैसे और क्यों हुई, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसे सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव, पोस्टमार्टम कराने का मुख्य उद्देश्य मृत्यु के सही कारणों का पता लगाना होता है। यदि असामान्य परिस्थिति में या संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु होती है तो मृत्यु सुसाइड से हुई या होमिसाइड से हुई या एक्सीडेंट से या किसी जानवर के काटने से हुई, तो ऐसे कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद लगाया जाता है। मृत्यु कारित करने के लिए कौन से वेपन का प्रयोग किया गया, इसका पता भी शरीर में आई इंजरीज के आधार पर पोस्टमार्टम के बाद चल जाता है। अगर शव अज्ञात में मिलता है और काफ़ी खराब स्थिति में है तो पोस्टमार्टम का उद्देश्य इसकी पहचान कराना होता है। मृत्यु होने के अप्रॉक्सीमेट टाइम का पता लगाना। यदि किसी न्यूबॉर्न की मृत्यु हुई है तो यह पता लगाना कि उसकी मृत्यु बर्थ से पहले हुई है या बर्थ के बाद में उसकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी को बेस्ट पॉसिबल तरीके से रिस्टोर किया जाता है। थर्ड एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, जब थाने पर सूचना आती है कि उस थाने के जुरिस्डिक्शन में किसी व्यक्ति की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हुई है तो उस पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचता है और सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण करता है। इसके पश्चात पंचायतनामा या इंक्वेस्ट की कार्रवाई पूर्ण करता है। इसके पश्चात बॉडी को मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाता है। यदि बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो पोस्टमार्टम उसी दिन हो जाता है, परंतु यदि आइडेंटिफिकेशन के प्रयास के बाद भी उस बॉडी की शनाख्त नहीं हो पाती है तो उसको 3 दिवस अर्थात 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखा जाता है। इसके पश्चात उसके फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट कर उसका पोस्टमार्टम करवा दिया जाता है। पोस्टमार्टम को सीएमओ द्वारा निर्धारित किए गए डॉक्टर द्वारा किया जाता है। पोस्टमार्टम करने से पहले डॉक्टर यह सुनिश्चित करता है कि उस बॉडी से रिलेटेड सभी पेपर्स तैयार हैं या नहीं। यदि पुलिस स्टेशन के एसएचओ यह लिखकर देते हैं कि बॉडी का पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल द्वारा तथा वीडियोग्राफी के साथ किया जाना चाहिए तो फिर बॉडी के पोस्टमार्टम को डॉक्टर का एक पैनल करता है जिसमें कम से कम 2 डॉक्टर्स अवश्य होते हैं। महिलाओं के केस में जैसे मर्डर, रेप विथ मर्डर या डावरी डेथ में अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाती है और पोस्टमार्टम डॉक्टर के एक पैनल के द्वारा किया जाता है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर 24 घंटे पोस्टमार्टम अलाउ कर दिया है। इससे पहले केवल डे लाइट में ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की अनुमति थी। फोर्थ, एग्जामिनेशन प्रोसेस। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली एग्जामिन करते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर डेड बॉडी के वजन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद शरीर में आई इंजरीज, एंट्री वुंड, एग्जिट वुंड, लिगेचर मार्क आदि को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं।
इंटरनल एग्जामिनेशन में 3 कैविटीज़ स्कल, थोरैक्स और एब्डोमेन को बारी बारी ओपन कर उसकी डिटेल्स को नोट किया जाता है। पोस्टमार्टम के दौरान यदि बॉडी के अंदर बुलेट फंसी रह गई है और डॉक्टर उसको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो बुलेट की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए एक्सरे कराया जाता है। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ट्रायल के दौरान विसरा रिपोर्ट को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है। कुछ केसेस में यह रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण होती है कि जब तक एफएसएल से विसरा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती उस पर बहस भी नहीं हो पाती है। यदि मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम से स्पष्ट नहीं हो पाता है या मृत्यु के कारणों के बारे में और गहनता से जांच करना आवश्यक हो जाता है, तब शरीर के कुछ आंतरिक अंगों जैसे किडनी, फेफड़े और आंत के कुछ भागों को निकालकर डिब्बे में बंद करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ सुरक्षित किया जाता है और इसे विसरा कहते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण स्पष्ट ना हो सके, कोई भी ऐसी एक्सटर्नल इंजरीज ना हो जिससे ये पता लगाया जा सके कि मृत्यु कैसे हुई है। उदाहरण के लिए पॉइजनिंग के केस में कोई भी लक्षण स्पष्ट रूप से शरीर में नहीं दिखते हैं। ऐसे में विसरा से ही पॉइजनिंग की पुष्टि हो पाती है। विसरा को टॉक्सिकोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिसको बाद में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी परीक्षण हेतु भेजा जाता है। विसरा रिपोर्ट लगभग 2 से 3 महीने में प्राप्त हो जाती है। सीआरपीसी के सेक्शन 293 के अनुसार एक्सपर्ट व्यू एडमिसिबल एविडेंस होता है। विसरा रिपोर्ट भी एक्सपर्ट द्वारा बनाई जाती है और कोर्ट में एडमिसिबल होती है। तो ये थी हमारी पोस्टमार्टम और विसरा के विषय में आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।